हरिओम। आनंद चांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दर्शकों, आज भगवान सदाशिव के बारे में बताएंगे और साथ साथ में भगवान शंकर के जो शिवलिंग है कहाँ कहाँ पर स्थापित है यह बताएंगे। यह प्रश्न सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, नारद जी इतनी कथा सुनकर ब्रह्मा जी से बोले, हे पिता, यद्यपि आपने शिव जी के अनेक चरित्रों का वर्णन किया है तो भी मुझे तृप्ति नहीं होती, अतः मैं यह चाहता हूँ कि आप अन्य शिवलिंगों की महिमा का वर्णन करने की कृपा करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, शिवलिंगों की कोई संख्या नहीं है, लिंग से भिन्न अन्य कोई वस्तु नहीं है। जो भी मैंने जहाँ तक अपनी बुद्धि के अनुसार समझा है और जो कुछ मुझे विष्णु जी के द्वारा ज्ञात हुआ है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। हे नारद, आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी तथा पाताल में शिव जी ने जहाँ कहीं किसी देवता, मनुष्य अथवा दैत्य को अपना दर्शन दिया है वहीं वे लिंग रूप होकर स्थित हो गए हैं। उन शिवलिंगों का पूजन करने से अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है। इस पृथ्वी पर शिव जी के असंख्य लिंग स्थापित है। उनमें जो अत्यंत प्रसिद्ध तथा वर्णन करने योग्य है उन्हीं का वृतांत मैं तुमसे कहता हूँ। उन लिंगों में जो भी बड़े तथा अधिक श्रेष्ठ है उन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ज्योतिर्लिंगों में शिव जी पूर्णांश से विराजमान रहते हैं। उन ज्योतिर्लिंगों का वृतांत इस प्रकार है। पहले सोमनाथ सौराष्ट्र में गिरिजा सहित विराजमान है। दूसरे मल्लिकार्जुन श्रीशैल पर स्थित है। तीसरे महाकाल उज्जैनी में सुशोभित है। चौथे अमरनाथ हिमालय पर्वत पर स्थित है। पांचवें केदारेश्वर केदार स्थान पर सुशोभित है। छठे भीमशंकर डाकिनी तीर्थ स्तर पर स्थित है। सातवें सोम विश्वनाथ काशी में विराजमान है। आठवें त्र्यंबकम गौतमी नदी के तट पर स्थित है और नौवें वेदनाथ चिता भूमि में निवास करते हैं। 10वें नागेश दारुक वन में सुशोभित है। 11वें रामेश्वर सेतु के ऊपर निवास करते हैं तथा 12वें द्युतिमान शिव ग्रह में विराजमान है। जो व्यक्ति प्रभात के समय पवित्र होकर इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेता है उसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। हे नारद, इन ज्योतिर्लिंगों का प्रभाव तथा महिमा अप्रमेय है। मोक्ष केवल 4 प्रकार के व्यक्तियों को ही मिलते हैं। वे ये है, शिवजी के भक्त, वेद पाठी, ज्ञानी तथा ध्यानी। अतः ज्योतिर्लिंगों का दर्शन, सेवन, स्मरण तथा पूजन अवश्य करना चाहिए। अब मैं तुमसे उपलिंगों का अलग अलग वर्णन करता हूँ। पहले अंतकेश तथा सोमेश्वर उस स्थान पर विराजमान है जहाँ महासागर नामक समुद्र स्थित है। दूसरा रुद्र नामक उपलिंग भृगु कक्ष में है। तीसरे उपलिंग का नाम दुग्धेश, चौथे का कदम्बेश, पांचवें का भूमेश, छठे का भीमेश्वर और 7वें का लोकनाथ, 8वें का त्र्यंबक अथवा त्रिनयन, 9वें बैजनाथ, 10वें का भूतेश्वर, 11वें का गुप्तेश्वर तथा 12वें का व्याघ्रेश प्रसिद्ध है। इन उपलिंगों के दर्शन से मनुष्य को अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। हे नारद, अब तुम उन लिंगों का वर्णन सुनो जो पूर्व दिशा में स्थित है। तीर्थराज प्रयाग में ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित ब्रह्मेश्वर लिंग विराजमान है। सोमेश्वर नामक शिवलिंग दशाश्वमेध तीर्थ पर स्थित है।
भारद्वाजेश्वर तथा माधवेश नामक शिवलिंग शिवकंठ में स्थित है। नागेश्वर नामक शिवलिंग संकटेश्वर नगर में है। काशी में अविमुक्तेश्वर के अतिरिक्त वृद्धबाल कृत बालेश्वर तिल भांडेश्वर दशाश्वमेधेश्वर मणिकृतेश्वर तारेश्वर गोधूमेश्वर महाभूतेश्वर केदारेश्वर रामेश्वर बटुकेश्वर पुरेश्वर तथा प्रसिद्ध नागेश्वर नाम शिवलिंग भी विराजमान है। पतन देश में दूरेश्वर तथा मृगेश्वर नामक शिवलिंग है। वेदों में जिनकी महिमा का वर्णन किया गया है उस वैजनाथ धाम में नागेश्वर, सिद्धेश्वर, विमलेश्वर, कामेश्वर, व्यासेश्वर, भांडेश्वर, ओमकारेश्वर, कुमारेश्वर, शुक्रेश्वर, वटेश्वर, सुरेश्वर, भूमेश्वर, भूतेश्वर, ज्ञानेश्वर, पुरेश्वर, कोटेश्वर, सुपनेश्वर, करमदेश्वर तथा चलेश्वर नामक शिवलिंग विराजमान है। पुरुषोत्तमपुरी में भुवनेश्वर नामक शिवलिंग है। वह अपने दर्शन करने वालों के संपूर्ण कष्टों का निवारण करता है। वहाँ शिवजी अपने गुरु जगन्नाथ जी के बदले स्थित होकर सब लोगों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ये सब लिंग पूर्व दिशा में स्थित है। भक्तों, जो भगवान सदाशिव का सोमवार के दिन या त्रयोदशी के दिन या शिवरात्रि के दिन जो भगवान सदाशिव के शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, गंगा जल चढ़ाता है या अनेक प्रकार के रसों से भगवान का अभिषेक करते हैं या भगवान पर भांग या धतूरा या बेलपत्र चढ़ाते हैं, क्योंकि जो बेलपत्र होते हैं उससे तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र का बड़ा वर्णन किया गया। काशी वास निवासी नाम काल भैर पूजनम कोटि कन्या महादानम एक विलिव शिवर्पणम दर्शनम बिलपत्रस्य स्पर्शनम पाप नाशनम घोर पाप संगारम एक विलिव शिवर्पणम। दर्शनम बिलपत्रस्य स्पर्शनम पाप नाशनम घोर पाप संगारम एक विलिव शिवर्पणम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुरायुधम त्रिजन्म पाप संगारम एक विलिव शिवर्पणम। यदि भगवान शिव पर एक भी बेलपत्र का पत्ता अर्पण करते हैं तो 3 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान सदाशिव की पूजा करें, अवश्य ही भगवान सदाशिव आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। मिलते हैं दर्शकों अगले वीडियो में, तब तक हरिओम हरिओम।